खाटू श्याम बाबा महाभारत के वीर योद्धा बर्बरिक का वर्तमान रूप माने जाते हैं। वे भक्तों के सिरमौर, कलियुग के साक्षात कृपालु देव और शीघ्र फल देने वाले भगवान कहे जाते हैं। उनकी कथा साहस, भक्ति और अद्भुत त्याग से भरी हुई है। महाभारत युद्ध के समय बर्बरिक, जो भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था, अत्यंत पराक्रमी और 3 बाणों का धनी योद्धा था। उसे भगवान शिव से अजेयता का वर मिला था। उसके 3 बाण पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। एक बाण सभी शत्रुओं पर निशान लगाता, दूसरा उन्हें समाप्त कर देता और तीसरा वापस लौट आता। जब श्री कृष्ण ने देखा कि इतना शक्तिशाली योद्धा युद्ध में किसका साथ देगा, तो उन्होंने ब्राह्मण वेश में आकर बर्बरिक से पूछा कि वह किस पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। बर्बरिक ने कहा, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देता हूँ। ये सुनकर कृष्ण समझ गए कि युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कमजोर और मजबूत पक्ष लगातार बदलते रहेंगे। महाभारत का परिणाम सुनिश्चित करने के लिए भगवान कृष्ण ने उससे दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरिक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। उसके इस त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलियुग में तुझे श्याम नाम से पूजा जाएगा और तेरी भक्ति से लोगों की मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होंगी। बर्बरिक का शीश युद्ध की पूरी लीला को एक ऊंचे टीले से देखता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने पूछा कि महाभारत किसने जीता। सभी ने अपने अपने अनुसार उत्तर दिया, परंतु बर्बरिक के दिव्य शीश ने कहा, इस युद्ध को तो केवल श्री कृष्ण ने जीता है। उनके चक्र और लीला से ही सब संभव हुआ। तभी से वह बाबा श्याम कहलाए। समय बीतने पर उनका सिर खाटू गांव में प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह ने उसे उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया। मंदिर बनने के बाद से आज तक बाबा श्याम लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से ली गई मुराद बाबा तक सीधी पहुंचती है। बाबा श्याम प्रेम, बलिदान और करुणा के प्रतीक हैं। जो भी शरण में जाता है वह खाली नहीं लौटता। भक्त आज भी कहते हैं, जो मांगे सो पावे श्याम मेरे से। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरिक के दिव्य शीश को श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि जब कलियुग की शुरुआत होगी, तब ये पृथ्वी पर लोगों की भक्ति का आधार बनेगा। कई वर्षों बाद एक दिन खाटू नगरी में एक किसान को खेत के अंदर से तेज प्रकाश दिखाई दिया। जब उसने मिट्टी खोदी तो उसे एक दिव्य कूप मिला, जिसमें से अद्भुत सुगंध और प्रकाश निकल रहा था। गांव के लोग इकट्ठा हुए और राजा को सूचना दी गई। राजा रूप सिंह चौहान ने जब स्वयं उस स्थान पर पहुंचकर देखा तो उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। उसी रात राजा को स्वप्न में बर्बरिक ने दर्शन देकर कहा, मेरा शीश इसी खाटू की भूमि में है, मेरा मंदिर बनवाओ ताकि संसार दुखों से मुक्त हो सके। अगली सुबह राजा ने कूप से शीश को बाहर निकाला। जैसे ही शीश धरती पर आया, वातावरण में खुशबू फैल गई और कई भक्तों ने दिव्य प्रकाश के दर्शन किए। उसी समय से खाटू धाम की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। मंदिर बनने के बाद सबसे पहला चमत्कार एक सैनिक के साथ हुआ। वह युद्ध से घायल होकर लौट रहा था और रास्ते में खाटू रुका। रात को उसे स्वप्न में श्याम बाबा ने कहा, मेरे दर पर आकर प्रार्थना करो, तुम्हारा घाव भर जाएगा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका घाव लगभग ठीक था। ये घटना फैलते ही लोग दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे खाटू धाम बुलाहट के लिए प्रसिद्ध हुआ। भक्त बताते हैं कि जब बाबा श्याम किसी को बुलाते हैं तो व्यक्ति चाहे कितनी भी व्यस्तता में हो, उसके मन में अचानक खाटू जाने की तीव्र इच्छा जागती है। कभी सांवले रंग की छवि दिखती है, कभी ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, कभी कोई दिव्य सपना आता है और बस इंसान खाटू की यात्रा पर निकल पड़ता है। कई भक्त बताते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरा होने से पहले खाटू की मिट्टी में बारिश जैसी खुशबू आती है। इसे बाबा की स्वीकृति माना जाता है, इच्छा पूरी होने का संकेत। आज खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं बल्कि आसरा हैं। जो निराश होकर आते हैं वे निश्चिंत लौटते हैं। जो खाली हाथ आते हैं भरे हाथ लौटते हैं। जो टूटे हुए आते हैं मजबूत बनकर जाते हैं।